బ్యాక్ టు న్యూస్. బీఆర్ఎస్ బీజేపీలపై తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు ఏఐసీసీ ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రియాంక గాంధీ. ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా జహీరాబాద్లో పర్యటించిన ఆమె 10 ఏళ్ల పాలనలో వాళ్లు ప్రజలకు చేసిందేమీ లేదని, ఫామ్ హౌస్ నుంచే పాలన చేస్తారని విమర్శలు గుప్పించారు. आपको 10 सालों की बीआरएस की सरकार ने क्या दिया? रोजगार दिया, जॉब दिया। महिलाएं यहाँ पे खड़ी हुई हैं, मेरी बहनें इतनी सारी। आप बताओ आपके लिए क्या किया? आपको मालूम है कि महिलाओं के साथ अत्याचार सबसे ज्यादा आपके प्रदेश में हो रहा है। नौजवानों को रोजगार नहीं मिला। नौजवान मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, पेपर देते हैं भर्ती के लिए, वो पेपर भी लीक हो जाते हैं। जहां जहां आप देखते हैं भ्रष्टाचार भरा हुआ है आपके प्रदेश में, पूरा फैला हुआ है। हर स्तर पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर छोटी छोटी चीजों तक कमीशन लिया जाता है। आपको छोटे से छोटा काम कराना पड़ता है तो कमीशन की बात होती है, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में हजारों करोड़ रुपए आपके लूटे जाते हैं। तो आपको भ्रष्टाचार मिला है। किसान आज तेलंगाना में परेशान है, त्रस्त है। किसान को कहा गया था कि कर्ज माफ किए जाएंगे, अभी तक कर्ज माफ नहीं हुए। धरनी पोर्टल निकाला, उससे आपकी जमीनें जब्त हुई, आपको जमीनें नहीं मिली। तो जहां जहां आप देखें जो वादे आपसे किए गए थे, वो एक के बाद एक वो वादे तोड़े गए। तेलंगाना के लिए आप सबने आंदोलन किया। ఎంతో మంది యువకులు ప్రాణత్యాగాలు చేస్తే తెలంగాణ వచ్చిందని, ప్రత్యేక రాష్ట్రం కోసం చిందించిన రక్తంతో ఈ నేల తడిసిందని, అమరులు చేసిన త్యాగాన్ని ఆమె గుర్తు చేశారు. కాంగ్రెస్ కూడా జనం కోసం పాటుపడేదని, స్వార్థం అహంకారం ఉంటే ఈ పార్టీ సహించదని హస్తం పార్టీ గురించి ప్రస్తావించారు ప్రియాంక. तेलंगाना अगर बना तो यहाँ के नौजवानों के बलिदानों से बना, यहाँ के किसानों, यहाँ की बहनों के बलिदान से बना। तो आज अगर तेलंगाना देश और दुनिया में जाना जाता है तो इसलिए जाना जाता है कि यहाँ की जनता ने अपना खून पसीना बहाकर इस प्रदेश को बनाया है। तो ये जमीन आपकी है, इस जमीन में आपका खून, आपका पसीना मिला हुआ है। इस जमीन की हिफाजत, इस धरती की हिफाजत कौन करेगा? आपको इसकी हिफाजत करनी पड़ेगी। 10 सालों से जो सरकार आप देख रहे हो, जितनी भी आपकी उम्मीदें थी, जितने भी आपके सपने थे, एक एक करके चूर चूर किए गए हैं इस सरकार के द्वारा। इस सरकार ने आपको नकारा। क्या हुआ? केसीआर जी ने अपने परिवार के एक एक सदस्य को मंत्री बना दिया, बनाया कि नहीं? तो केसीआर जी के परिवार के सदस्यों को तो जॉब मिल गया, उनको महल मिल गए, बड़े बड़े घर बनाए। ये हद हो गई है कि पूरे देश में ये एक पहला प्रदेश होगा। कांग्रेस का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी जानता है कि इस देश में जनता से बड़ा कोई नहीं है। जब कांग्रेस के नेता में अहंकार आता है, पता है क्या करता है? कांग्रेस छोड़ता है, क्योंकि कांग्रेस में उसके लिए कोई जगह नहीं रहती। कांग्रेस में अहंकार की जगह नहीं है, कांग्रेस में आलस की जगह नहीं है। कांग्रेस वो पार्टी है जो आपके लिए 24 घंटे काम करके आपको दिखाएगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ का किसान खुश है। కేంద్రంలో మోదీ, రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ ప్రజలను దోచుకొని ధనవంతులయ్యారని మండిపడ్డ ప్రియాంక, అవినీతి పాలకులకు తరిమి కొట్టి ప్రజల కోసం పాటుపడే కాంగ్రెస్ ను గెలిపించాలని పిలుపునిచ్చారు. कि भाजपा, बीजेपी आज देश में सबसे अमीर पार्टी है, सबसे ज्यादा पैसे वाली पार्टी है। तेलंगाना में बीआरएस सबसे अमीर पार्टी है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ये पैसे इनके पास आए कहां से? कहां से आए? ये 10 सालों में ये काम हुआ है। ये सब आपका पैसा है बहनों और भाइयों।
ये वो पैसा है जिससे आपके कर्ज माफ होने चाहिए थे। ये वो पैसा है जो इन सरकारी कर्मचारियों के पेंशन में जाने चाहिए थे। ये वो पैसा है जो किसानों के कर्ज माफ के लिए होने चाहिए थे, जो महिलाओं के लिए खाते में जाने चाहिए थे। ये वो पैसा है जो रोजगार के जरिए आपकी जेब में जाना चाहिए था। कांग्रेस की परंपरा है, हम ऐसी सरकारें चलाते हैं जिससे आपका पैसा आपकी जेब में वापस जाता है।